तो देखिए, साधारण ब्याज का किस्त से संबंधित क्वेश्चन को करिएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी साधारण ब्याज का किस्त से संबंधित क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन करिएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो वहाँ पे भी आपको इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले साधारण ब्याज का क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद आप चक्रवृद्धि ब्याज जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट का जो क्वेश्चन अभी देखिएगा, कोई फॉर्मूला आपको ज़रूरत नहीं है याद करने का, तो आप डायरेक्ट उसको कैसे निकाल लीजिएगा किस्त वाला क्वेश्चन जो कि साधारण ब्याज का रहेगा। तो देखिए किस तरह से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो पहले एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, ये 1500 किस्त पर आधारित लिख देते हैं, किस्त पर आधारित प्रश्न। ये ऐसा साधारण ब्याज में आप पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़िएगा तो उसका रूल अलग होता है। तो देखिए, हम बोलेंगे कि 1575 रुपया जो है कि कोई आदमी ऋण के रूप में लिया है। 1575 रुपया जो है ऋण के रूप में लिया है। इसको इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 साल जमा करना है और उसका रेट जो है कि 5% दिया हुआ रहेगा। तब ये इंस्टॉलमेंट देखें कितना आता है। तो 1575 ऋण के रूप में लिया है और टाइम बराबर में दिया हुआ है 3 साल और रेट बराबर में 5%। रेट बराबर में 5% ये दिया हुआ रहेगा, तब उसका इंस्टॉलमेंट किस्त पूछा जाएगा। तो किस्त वाला साधारण ब्याज का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें से जितना साल का रहेगा उतना 100 मान लीजिएगा, मतलब कि वो जो 100 मानिएगा वो किस्त का राशि होगा। तो देखिए 3 साल के लिए है तो हम किस्त मान लेंगे कितना, 100 का किस्त है। रेशियो लिखिएगा, 100 हो गया। ये भी किस्त की राशि है और ये भी किस्त का राशि है। ये जल्दी से आप लिख लीजिएगा। तो देखिए 3 साल तक था तो 3 साल लिख लिया। और साधारण ब्याज में ब्याज निकालने के लिए आप सीखे थे, रेट को टाइम से गुना कर देते हैं तो ब्याज निकल जाता है। SI बराबर RT प्रतिशत सीखे थे। तो देखिए, तो ये 3 साल के लिए था तो किस्त का राशि आप 100 मान लिए। अब देखिए किस्त वाला क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है, जो ये पहला साल किस्त देगा, दूसरा साल और तीसरे साल में उसको ब्याज नहीं लगेगा। तीसरे साल में उसको क्या होगा, ब्याज नहीं लगेगा। तो पहला साल में ब्याज निकालिएगा तो रेट इंटू टाइम, तो 5 गुना 1 करिएगा तो 5% होगा। तो इस पे किस्त पे 5% ब्याज लगेगा। तो ब्याज लगेगा ये किस्त पे, देखे कितना। तो जल्दी से जोड़िए, 5% निकालिएगा तो 5 होगा। अब देखिए दूसरे साल का बारी आएगा तो दूसरे साल तो 5 गुना 2 करिएगा तो 10% होगा इसका। तो 10% इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये ब्याज निकलेगा। और तीसरे वर्ष जैसे ही आएगा तो यहाँ पे उसको ब्याज नहीं लगेगा। यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभी एक एग्जाम्पल के रूप में लेके देख रहा है और आगे ऐसे ही सब क्वेश्चन बनाइएगा। तो पहला लाइन आपको क्या करना है कि किस्त वाला जो भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहेगा उसमें से क्या करना है कि उतना 100 मतलब कि किस्त की राशि को मान लीजिएगा। और क्या करना है कि ब्याज निकालिएगा, साधारण ब्याज तो कैसे निकालते हैं, R को T से गुना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि लास्ट वाला जो साल रहेगा वहाँ पे उसको ब्याज नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही चीज़ करते हैं। तो यहाँ 3 साल तक था तो 100 ले लिए। तो पहला साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए 10%। अब देखिए टोटल तो यहाँ पे दिया हुआ है 1575 रुपया ऋण के रूप में लिया है। और यहाँ से देखिए किस्त को और ब्याज को जोड़िएगा तो टोटल कितना हो रहा है रेशियो में ऋण, ये देखिएगा। तो 100 तो 300 हुआ है और 5 और 315 हुआ है। 300 कितना हुआ है, 15 हुआ। और प्रश्न में दिया हुआ है कितना, 1575। तो वही करिएगा यहाँ पे 1500
75 को भाग लगाइएगा सबको जोड़ के, किससे, तो 315 से। किस्त पूछा गया तो किस्त का क्या माने है, 100 माने है प्रत्येक किस्त, तो 100 से गुना कर दीजिएगा और इससे काटिएगा तो इससे कटेगा 5 बार में। तो यही जो है कि किस्त का राशि, प्रत्येक किस्त का राशि कितना हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। और यही आपसे पूछा जाता है। तो किस्त वाला साधारण ब्याज से संबंधित रहेगा तो सबसे पहला काम है कि जय साल तक रहेगा उतना किस्त का राशि मान लीजिएगा 100, उसके बाद ब्याज निकाल लीजिएगा और लास्ट वाला अंतिम साल में उसको ब्याज नहीं लगता है। और टोटल जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसका कुल रेशियो से भाग लगाइएगा और किस्त पूछा जाएगा तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो आगे देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। वह वार्षिक किस्त क्या है जिसमें 4200 रुपये के ऋण को 5 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से चुकाया जाएगा। ऋण पूछा गया, 4200 रुपया का ऋण लिया गया है और समय दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 10%। तो साधारण ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन जब करते होंगे तो क्या करना है, जितना समय के लिए बोला गया है उतना 100 मतलब कि बराबर बराबर किस्त मान लीजिएगा। फिर किस्त पे साधारण ब्याज निकालिएगा, जो टोटल दिया हुआ रहेगा प्रश्न में उसको क्या करिएगा ऊपर में रखिएगा और फिर आपके अनुसार से जो रेशियो लिख के माने हैं उसका उससे भाग लगाइएगा और जो पूछा जाएगा गुना कर दीजिएगा, निकल जाता है। तो ये चीज़ अभी सीखे हैं। तो देखिए 4200 रुपया का ऋण लिया गया है और टाइम दिया हुआ है कितना, 5 साल के लिए और रेट बराबर में बोला गया है 10%, ये दिया हुआ है। तो साधारण ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन है तो प्रत्येक किस्त मान लीजिएगा, प्रत्येक किस्त 100 का मान लिया, ये रेशियो इससे लिखाएगा। ये चौथे साल हो गया, ये 5वें साल हो गया। अब देखिए इस पे ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज निकालिएगा। तो ब्याज निकालिएगा तो पहला साल के लिए एक R/T होता है तो 10 गुना 1 करिएगा तो 10 होगा। दूसरे साल के लिए 10 गुना 2 तो 20 हो जाएगा और तीसरे साल के लिए 30 होगा और चौथे साल के लिए क्या होगा, 40 होगा और लास्ट वाले अंतिम साल में उसको क्या होगा, ब्याज नहीं लगेगा। इस तरह से आप 100 5 साल के लिए बोला गया था, 5 को 100 बराबर बराबर किस्त मान लिए, उस पर साधारण ब्याज निकाल लिए। तो साधारण ब्याज बराबर सीखे हुए हैं कि R/T होता है। तो ये चीज़ निकल गया। अब देखिए कुल पैसा वो ऋण के रूप में लिया है 4200। तो यहाँ से जोड़ के देखेगा टोटल कितना हो रहा है, तो 500, ये हो गया 70 20 90 10 100 600। तो कुल का कुल से भाग लगा दिए। हमसे पूछा गया कि बताइए कि किस्त की राशि कितना है, तो प्रत्येक किस्त तो समान है तो 100 से गुणा करिएगा तो यही किस्त की राशि हो जाएगा। जल्दी से इसको काट दीजिएगा तो ये 7 बार में कटेगा। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितना है, 700 रुपया है। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो किस्त वाला क्वेश्चन बहुत ही आराम से बिना फार्मूला यूज किए हुए आप बना सकते हैं बहुत ही जल्दी से। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 8400 रुपये की धनराशि पर 5 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज दर से कितनी किस्त होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 8400 रुपया का ऋण लिया गया है और रेट है कितना, 10%, समय दिया हुआ है 5 साल के लिए। तब पूछा गया है कि बताइए कि किस्त का राशि क्या है, ये चीज़ पूछा गया है। तो किस्त वाला साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहता है तो क्या बताए थे कि सबसे पहला काम है कि जितने साल का है उतना 100 मान लीजिएगा प्रत्येक किस्त। फिर किस्त पे क्या होगा कि ब्याज निकलेगा तो जोड़िएगा उसको। तो देखिए टाइम दिया हुआ है
5 साल और रेट बराबर में है कितना 10%। तो किस्त की राशि पहले मान लीजिएगा, तो 5 साल का है तो 5 × 100 मान लीजिए, साधारण ब्याज का है। ये 5वें साल किस्त देगा, 5 गो किस्त मान लिए। अब देखिए उस पर ब्याज लगेगा, तो पहला साल के लिए ब्याज लगेगा R×T 10 × 1 करिएगा तो 10। दूसरे साल के लिए कितना होगा 20, और तीसरे साल के लिए ब्याज 30 हो जाएगा, और चौथे साल के लिए 40 हो जाएगा, और अंतिम वाले साल में उसको ब्याज नहीं लगेगा। और टोटल पैसा लिया गया कितना 8400 रुपया लिया गया। और यहाँ से टोटल देखें कितना हो गया, जल्दी से जोड़िएगा तो 500 और ये 70 20 90 और 10 100 600 हो गया। और प्रत्येक किस्त पूछा गया तो 100 से गुना करिएगा, इससे कटेगा तो और इससे गुना करिएगा तो 12 7 84, मतलब प्रत्येक किस्त की राशि कितना हो जाएगा, ये 1200 रुपया हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो क्या किए, क्वेश्चन में बोला गया था 8400 रुपया को 5 साल के लिए रेट दिया हुआ 10%, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, तो प्रत्येक किस्त 100 मान लिए। पहला साल के लिए ब्याज निकाल दिया, दूसरे साल का 20, तीसरे साल का 30 और चौथे साल का 40 ब्याज निकल गया, और अंतिम वाले साल में ब्याज लगता नहीं है। तो 8400 को सबको जोड़ के भाग लगाए, निकालना था किस्त, 100 से गुना कर दिया तो ये 1200 रुपया निकल गया। तो आगे वाला क्वेश्चन देख। तो देखिए आगे क्वेश्चन किस तरह से, और किस्त वाला क्वेश्चन हम पूछा जाता है। 8% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों में 580 रुपया के ऋण का भुगतान किस वार्षिक भुगतान से होगा, ये पूछा गया। 580 रुपया का वो क्या किया है, ऋण लिया है, और जिसका समय दिया हुआ है 5 वर्ष और रेट दिया हुआ है 8%। तब पूछा गया कि हर किस्त में उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए, तो T बराबर में है 5 साल और R बराबर में दिया हुआ है 8%। तो सबसे पहला काम क्या करिएगा, जितना साल के लिए उतना 100 का किस्त मान लिए। 5 साल तक है तो 5 × 100 मान लीजिए। ये किस्त की राशि हो गया। अब देखिए इसी पे उसको ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज निकालिएगा। तो पहला साल के लिए 8%, तो 100 का 8 ही होगा। दूसरा प्रतिशत 16 होगा, और तीसरे साल के लिए 24 होगा, और चौथे साल के लिए 8 चौके 32 हो जाएगा, और अंतिम वाले साल में उसको ब्याज लगेगा ना। तो 580 रुपया इधर क्या किया है, ऋण लिया है, तो यहाँ से जोड़िएगा तो 500, और देखें इसको जोड़ दीजिए तो जल्दी से ये 40 और 40 कितना हो जाएगा 80, मतलब कि 580 हो गया। तो कुल का कुल से भाग लगा दिए, निकालना है प्रत्येक के 100 से गुना करिएगा, तो यही 100 का क्या होगा, उसका प्रत्येक किस्त की राशि होगा 100 रुपया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आगे देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 12% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5664 रुपये के ऋण का भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी, ये चीज़ पूछा गया है। 12% क्या है, रेट दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 वर्ष, और ऋण के रूप में 5664 रुपया लिया गया है। तो प्रत्येक किस्त क्या है ये पूछा गया। तो साधारण ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, जितना समय के लिए दिया हुआ रहता है उतना 100 मतलब प्रत्येक किस्त मानते हैं, तो फिर किस्त पे फिर ब्याज निकालिएगा। और प्रश्न में जो दिया हुआ रहता है ऋण, और यहाँ से जो रेशियो निकलता है वहाँ से कुल
जो निकालना रहता है प्रत्येक किस्त तो 100 से गुना करते हैं तो निकल जाता है। तो देखिए टी बराबर में बोला गया है कि 4 वर्ष है और आर बराबर में बोला गया है कि 12% है, यही चीज़ बोला गया। अब देखिए 4 साल के लिए है तो किस्त बराबर बराबर किस्त मान लीजिए 100 ये किस्त मान लिए, जल्दी से साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहता है तो जल्दी से इसको मान लेते हैं। अब देखिए किस्त पे ब्याज निकालिएगा, तो किस्त पे ब्याज निकालिएगा तो पहला साल रेट इंटू टाइम होता है तो 12 गुना 1 12 होगा, तो ये 12 निकल जाएगा। दूसरे साल के लिए 24 हो जाएगा और तीसरे साल के लिए 12 तिया 36 हो जाएगा और अंतिम वाले चौथे साल में उसको ब्याज नहीं लगेगा। और टोटल पैसा लिया गया है कितना 5664 लिया गया। और यहाँ से जल्दी से जोड़ के देखिएगा कुल कितना हो रहा है, तो 400 और ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो गया जल्दी से 6 4 10 40 20 60 और 10 70 2 72 मतलब कि 472 हुआ है। और प्रत्येक किस्त पूछा गया है तो 100 से गुना करिएगा। जब इसको काटिएगा तो ये 12 बार में डायरेक्ट कट जाता है, तो 12 बार में कट जाता है तो इसमें से गुना करिएगा तो ये 1200 रुपया क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त की राशि निकल जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आगे देखिए 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दे 6450 रुपया के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, ये पूछा गया है। रेट दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 4 वर्ष और बोला गया है कि 6450 रुपया ऋण के रूप में दिया गया है, तो उसको क्या कितना किस्त देना पड़ेगा ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किस्त वाला क्वेश्चन में जितना समय के लिए देता है उतना क्या करते हैं 100 मानते हैं प्रत्येक किस्त को, फिर पहले साल दूसरे साल तीसरे साल और अंतिम साल वाले में क्या करते हैं कि ब्याज नहीं लेते हैं और सबको जोड़ के जो कुल दिया हुआ रहता है उसका उससे भाग लगाते हैं, फिर क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं तो किस्त की राशि निकल जाता है। तो देखिए टी बराबर में 4 साल दिया हुआ है और रेट बराबर में दिया हुआ है 5%। तो 4 साल आ गया तो किस्त प्रत्येक किस्त मान लीजिएगा 100 का, तो ये भी 100 पहला साल दूसरा साल 100 तीसरा साल 100 और फिर चौथे साल 100। फिर किस्त पे ब्याज निकालिएगा, तो किस्त पे ब्याज निकालिएगा तो साधारण ब्याज है तो पहला साल 5% तो 5 हो जाएगा, दूसरा साल 10 हो जाएगा और तीसरे साल कितना होगा 15 और अंतिम वाले साल में ब्याज नहीं लगेगा। टोटल पैसा लिया गया है कितना, तो 6450, ये 6450 लिया गया है। तो यहाँ से टोटल जोड़ के देखेगा टोटल कितना हो रहा है, तो 400 और 430 हो गया। तो 400 ये 25 5 30 430 निकालना, उससे गुना करिएगा तो किस्त पूछा गया तो 100 से गुना करिएगा। अब देखिए इससे कट जाएगा, अब इसको काट के छोटा कर लीजिए, देखिए कितने बार में कट रहा है। इससे काटिएगा तो एक बार में कटेगा, मतलब कि ये 5 बार में, एक बार में काटिएगा तो यहाँ पे 1 होगा, लेकिन इसको घटाइएगा तो 1 और फिर 2 होगा। फिर इसको 5 बार में काटिएगा तो 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 5 चौक 20, ठीक है। ये 15 बार में डायरेक्ट कट जाता है, तो 15 गुना 100 करिएगा तो यही प्रत्येक किस्त की राशि कितना निकल जाएगा, 1500 रुपया निकल जाएगा। यही प्रश्न में पूछा गया था। तो क्या किए, 4 वर्ष के लिए 5% रेट से 6450 रुपया लिया गया, तो 4 साल के लिए तो 4 को 100 लिख लिया, पहला साल के लिए ब्याज
दूसरा साल के लिए 10, तीसरे साल के लिए 15 और अंतिम वाले साल के लिए 0। तो 6450 को भाग लगा दिए, सबको जोड़ के किस्त पूछा गया तो प्रत्येक किस्त 100 का है, तो 100 से गुना किया, तो इसको सॉल्व कर दिया तो कितना निकल गया, 1500 निकल गया। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। वो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। 848 रुपये की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाया जाए तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर वार्षिक किस्त है। प्रत्येक साल कितना बराबर बराबर किस्त देना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो देखिए टोटल पैसा लिया गया कितना, 848 लिया गया और समय दिया हुआ है 4% और दर भी दिया हुआ है 4%। तो 4 साल के लिए बराबर बराबर किस्त कितना देना पड़ेगा, ये पूछा गया है। तो किस्त वाला साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं, रेट बराबर में दिया हुआ है 4% और टाइम बराबर में भी दिया हुआ है 4 वर्ष। तो 4 वर्ष दिया हुआ है तो किस्त बराबर बराबर मान लीजिएगा 100 का किस्त, ये मान लिए। उसके बाद किस्त पे फिर ब्याज लगेगा, तो किस्त पे ब्याज निकालिएगा तो पहला साल के लिए 4% तो 4 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए 8 हो जाएगा और तीसरे साल के लिए 12 हो जाएगा। अंतिम वाले साल में उसको ब्याज क्या होगा, नहीं लगेगा। टोटल पैसा लिया गया कितना, 848 रुपया लिया गया और यहाँ से जोड़ के देखिएगा तो ये 412, 8, 20, 4, 24 मतलब कि 424 हुआ है। प्रत्येक किस्त पूछा गया है तो किस्त की राशि रेशियो में कितना है, 100 है। तो इससे 424 से काटिएगा 448 को तो 2 बार में कट जाएगा, इसको गुना करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये प्रत्येक किस्त की राशि कितना हो गया। तो 200 रुपया का हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, किस्त देना पड़ेगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आगे देखिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। 3 वर्ष के बाद दे 1092 रुपया के ऋण का वार्षिक किस्त में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है। पैसा वो कितना लिया गया है, 1092 रुपया का ऋण लिया गया है जिसका समय दिया हुआ है 3 वर्ष और रेट दिया हुआ है कितना, 12%। तो पूछा गया प्रत्येक साल उसको किस्त कितना देना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज से किस्त वाला संबंधित क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं कि कितने साल के लिए देना है, तो उतना 100 लेते हैं और फिर उस पर ब्याज निकाल देते हैं और जो प्रश्न में टोटल दिया हुआ रहता है और आपके अनुसार से जो रेशियो से निकलता है उसको जोड़ के भाग लगा देते हैं। फिर किस्त पूछा जाता है तो 100 से गुना करते हैं, बस क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है। तो देखिए टी बराबर में 3 इयर्स दिया हुआ है और आर बराबर में दिया हुआ है 12% दिया हुआ। तो 3 साल के लिए है तो प्रत्येक किस्त मान लीजिएगा 100 का, साधारण ब्याज का रहेगा तो 100 का मान ले। अब उस पर ब्याज निकालिएगा, तो उस पर ब्याज निकालिएगा 12%, तो पहला साल 12 हो जाएगा और दूसरा साल 24 हो जाएगा और अंतिम वाले साल में ब्याज लगेगा नहीं। टोटल उधार कितना लिया गया, 1092 रुपया। अब देखिए इसको सबको जोड़ दीजिए तो 300 और 24 और 12 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। 336 हो गया, निकालना उससे गुना कर दीजिएगा। अब काट के छोटा कर लीजिए, 3 से काटिएगा तो 1, 1, 2 होगा। 3 से इसको भी काट के छोटा कर लीजिए तो 3 से काटिएगा 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, 3 छाक 18, फिर बचेगा 1 और 4 तिया 12। फिर देखिए इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो 3 से नहीं 4 से काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो 4 दूना
8 होगा और फिर 4 अट्ठे 32 होगा। 4 से काटिएगा तो 4 नंबर 36 और फिर 1 होगा। अब 4 से काटिएगा तो 7 होगा और 4 से काटिएगा तो 25 होगा और 7 से काटिएगा तो 13 सत्ते 91 होता है। तो अब 13 गुना 25 कर दीजिए, तो 13 गुना 25 करिएगा तो ये 325 रुपया यही किस्त की राशि निकल जाएगा। बस यहाँ पे थोड़ा काटना था, ये कट के निकल गया ये 325। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, सेम क्वेश्चन आया हुआ, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो टाइम दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, तो जितना समय के लिए देता है उतना किस्त मान लीजिएगा, फिर ब्याज निकालेगा और अंतिम वाले में ब्याज नहीं निकलता है तो नहीं लगता है। टोटल प्रश्न में 1092 लिया गया था, यहाँ से जोड़ के देखे तो 336 और प्रत्येक किस्त पूछा गया था तो 100 से गुना कर दिया। जब सॉल्व किए तो इसका वैल्यू निकल गया कितना, 325। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आगे देख, तो देखिए ध्यान से, 2400 रुपया के ऋण के बाद भुगतान किया जाना है। भुगतान बराबर बराबर किस्तों में किया जाना है। यदि किस्त का शेष समय के लिए 10% ब्याज दे है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। 2400 रुपया का ऋण लिया गया और रेट दिया हुआ है कितना, 10% और समय दिया हुआ 5 साल, तो प्रत्येक किस्त की राशि ये पूछा गया है। तो देखिए, तो किस्त वाला क्वेश्चन है तो टाइम दिया हुआ है 5 साल और रेट दिया हुआ है कितना, 10% दिया हुआ। तो किस्त सब मान ले 5 साल है तो 5 को 100 ले लीजिएगा, 5 को 100 लिख दीजिएगा। फिर ब्याज निकालिएगा, तो ब्याज निकालिएगा तो इस पे 10%, दूसरे साल 20 हो जाएगा, तीसरे साल 30 हो जाएगा और चौथे साल 40 हो जाएगा और अंतिम वाले साल में ब्याज लगेगा नहीं। टोटल पैसा उधार के रूप में लिया गया है 2400 और यहाँ से रेशियो में जोड़ के देखेगा तो 500, 40, 30, 70, 70, 20, 90 और 10, 100, मतलब कि 600 हो गया। और प्रत्येक किस्त पूछा गया तो 100 से गुना कर दीजिएगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इससे काटेगा तो 6 से कटेगा 4 बार में, और जब गुना करिएगा तो यही प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगा। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब देखिए, साधारण ब्याज का किस्त वाला से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता था वो आप आराम से सीख लिए। कहीं पे आपको फॉर्मूला का ज़रूरत नहीं पड़ा, आप रेशियो से डायरेक्ट कर लिए और बहुत ही कम समय में वहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे तो लिख के कर रहे हैं, जब प्रैक्टिस में कर रहिएगा तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी से देखने के साथ ही 5 साल के लिए दिया हुआ रहेगा तो जल्दी से 5 को 100 लिखिएगा, फिर ब्याज निकाल दीजिएगा, कुल जो दिया हुआ रहेगा उसको जोड़ के भाग लगा दीजिएगा और किस्त पूछा जाएगा तो 100 से गुना करिएगा तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा बहुत ही कम समय में। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।